तो गाइस मेरे ना एक सुपर सीनियर थे और उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था और मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैं हुस्न परी, मैं जाने जहाँ, मैं सबसे हसी, मैं सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा। एंड गेस व्हाट? देख रहे हो, जब भी लड़की तुम्हें मना करती है ना, तो वो क्यों मना करती है पता है? क्योंकि उसकी अपने दिमाग में एक अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती है। लड़की को है ना, बहुत ज्यादा लोग अटेंशन देते हैं, बहुत ज्यादा वैलिडेशन देते हैं फ्री में। तुम देखोगे जब भी लड़की चल के जा रही है तो ताड़ ताड़ के देखेंगे लोग, मुड़ मुड़ के देखेंगे। जिम में से सभी लोगों ने उसको देखा ही होगा मुड़ मुड़ के। फिर अगर उसने इंस्टाग्राम पे आईडी बना रखा है, एंड कितने लोग फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं बंदी को, कितने लोग डीएम में मैसेज करते हैं। अगर पब्लिक अकाउंट होगा तो फिर डीएम पूरा भरा पड़ा होगा मैसेजेस पे मैसेजेस से। तो इतनी ज्यादा अटेंशन मिलती है। इससे होता क्या है ना, लड़की को ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज्यादा हुस्न परी हूं, जैसा मैडम ने बोला कि मैं बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हूँ, परी हूँ, सॉरी, मैं बहुत ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लड़की हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ। एंड इसी वजह से है ना, जब तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो तो वो मना कर देती है, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि उसकी मन में अपनी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही लेवल की है। एंड जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो इससे ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ, जो और ज्यादा हैंडसम हो, जो और ज्यादा सेक्सी हो, जो और ज्यादा पैसे कमाता हो, जो और ज्यादा लाइफ में अचीव कर रहा हो, व्हाटएवर जो भी उसके एक्सपेक्टेशंस है। ये सारी चीजें लड़की कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोचती है। एंड इसीलिए भी वो तुम्हें पहली बार में मना कर सकती है, जस्ट बिकॉज उसकी अपनी सेल्फ इमेज बहुत ज्यादा ऊपर है। एंड जो भी उसने देखा, उसे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े नीचे आते हो एंड तुम इतने ज्यादा कैपेबल नहीं हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊं। समझ रहे हो? तो ऐसा लड़की सोचती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वजह से लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, या अप्रोच करते हो तो ना बोल देती है, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, ऐसा बोलती है ना। इसका रीजन, वन ऑफ द रीजन ये भी होता है। तो ये चीज माइंड में रखना जब तुम अगली बार किसी लड़की को अप्रोच करो तब। ठीक है, एंड इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर लड़की अपने दिमाग में अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छी समझ रही है, समझने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपनी लाइफ में कोई दूसरी लड़की लाना, ठीक है, दूसरे किसी लड़की को अप्रोच करना, यही पार्ट ऑफ लाइफ है यार। देखो, तुम अगर एक लड़की को अप्रोच कर रहे हो, वर्कआउट नहीं हो रहा, दूसरी लड़की के पास अप्रोच करना पड़ेगा, यही तो है ना। अगर वो मना कर रही है तो फिर क्या ही कर सकते हो तुम। पर इससे अपना दिमाग एंड दिल को कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं देनी है। रिजेक्शन से तुम्हारी कुछ भी वैल्यू डाउन नहीं हुई है, ये चीज समझना, ठीक है। एंड ये सारी चीजें समझ के आगे बढ़ना अपने जीवन में। अभी नीट पीजी की काउंसलिंग हुई थी और आई गॉट टू नो दैट ही गॉट रेडियो the top college and he cracked his NEET PG in the very first attempt. अब बहन को दुख हो रहा है यार, इतना ज्यादा फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा पास हो गया, पता नहीं क्या क्या करेगा अब लाइफ में, इतना ज्यादा सक्सेस अचीव करेगा। काश मैं हाँ बोल देती, काश मैं हाँ बोल देती। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लड़की को अगर तुम्हें रिग्रेट फील करवाना है ना, सबसे अच्छी चीज क्या होती है पता है? योर सक्सेस। योर सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। एंड जब तुम सक्सेस अचीव करोगे ना, तब तुम भूल भी गए होगे उस बंदी के बारे में, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। तुम्हें अगर आज उसके लिए रिवेंज लेने की मन में भावना उत्पन्न हो रही है ना, तो जब तुम अपनी लाइफ पे काम करोगे, अपनी लाइफ में नई नई मंजिलें अचीव करोगे, तो ये सारी चीजें धुंधली हो जाएगी। तब तुम्हें उसकी याद भी नहीं आएगी। तब तुम्हें रियलाइज होगा, यार मैं तो है ना, अच्छा हुआ उसने मना कर दिया, अगर वो आ जाती ना तो मेरी लाइफ झंड हो जाती। एंड मैं इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करता हूँ। अब मुझे पता है कि आई डिजर्व मोर देन हर। ओके, एंड वो तो बहुत ज्यादा बेकार थी या अच्छी नहीं थी, या मैं अच्छा लड़का हूं एंड मैं और ज्यादा अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ, व्हाटएवर। ये सारी चीजें तुम्हारे मन में आ जाती है एंड फिर तुम्हें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मे बी तुम्हें आज ऐसा हो सकता है कि मुझे रिवेंज लेना है, उसने मुझे मना क्यों किया, उसने मुझे मना क्यों किया, मैं रिवेंज लूंगा। लेकिन जब तुम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करते जाओगे ना, तब तुम सारी चीजें भूल चुके होंगे एंड तुम्हारा एक ही पर्पस होगा कि तुम्हें लाइफ में कुछ उखाड़ना है, बस। इससे ज्यादा तुम किसी और चीज पे फोकस नहीं करोगे एंड कोई मैटर भी नहीं करेगा यार। सारी चीजें छोटी बातें होती है इसके सामने। तो जब भी लड़की को लगता है ना कि उसने कितना ज्यादा अच्छा पोटेंशियल पार्टनर लूज कर दिया, तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। एंड यही मे बी इस लड़की को हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखना। तो सक्सेस इज द लाउडेस्ट नॉइस। वो दिखने में भी हैंडसम था यार। देखो, अब उसको दिखने में भी हैंडसम लगने लगा। जब उसने अप्रोच किया था तब नहीं लग रहा था क्या? यू नो व्हाट, तब लग रहा था। लेकिन है ना, तब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं और ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूं, एंड इसी वजह से उसने मना किया, ठीक है। लेकिन अब जब उसका सक्सेस भी अचीव हो गया, या अचीव करेगा, और ज्यादा सक्सेस अचीव करेगा अपनी लाइफ में, एंड हैंडसम तो था ही, या अच्छा तो दिखता ही था,
तो अब उसको ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। तो बस और ज्यादा कुछ नहीं है इन मैडम का कहना, ठीक है, बस यही दिक्कत हो रही है इनको कि इस बंदे को मैंने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी इसने अपनी लाइफ में इतना ज्यादा अचीव कैसे कर लिया, या तो फिर कर लिया तो यार मैं काश उसकी पार्ट ऑफ लाइफ होती तो मैं भी इतना ज्यादा सक्सेस अचीव कर लेती, मुझे भी अच्छा लगता, मुझे कितना ज्यादा मजा आता। एंड वो ये सारी चीजें अभी सोच रही है, बस तो यही सारी चीजें है। एंड तुम्हें ये चीज को समझना पड़ेगा कि जब भी तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, अगर वो मना करती है इट्स नॉट अ बिग डील। बस यही है इस वीडियो का पॉइंट कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो लड़की इसीलिए मना कर रही हो सकती है क्योंकि उसके दिमाग में अपनी कुछ अलग छवि है एंड वो ऐसा सोच रही है कि मैं तो बहुत बहुत ज्यादा डिजर्व करती हूँ, यहां से वहां तक की चीजें हैं एंड ये सारी चीजें जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं कभी भी किसी को हाँ नहीं बोलने वाली। तो ऐसी भी लड़की होती है एंड अगर ऐसी लड़की है तो बेटर है कि तुम उसकी लाइफ में से दूर रहो, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम उसकी लाइफ में से दूर रहो एंड अपनी लाइफ पे फोकस करो एंड कोई ऐसी लड़की लाओ अपनी लाइफ में जो ग्राउंडेड हो, ठीक है, जिसे पता है कि रियलिटी में क्या होता है, क्या मैटर करता है, कंपैटिबिलिटी मैटर करती है, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कैसे कर रहे हो ये मैटर कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है या नहीं ये मैटर करता है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है जीवन में जो मैटर करती है, सिर्फ लुक्स, सिर्फ पैसे, सिर्फ ये सिर्फ वो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यही चीज मैटर करती है। देयर आर मैनी थिंग्स एंड जब अगर तुम बाहरी चीज को ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे ना तो तुम्हारी इंटरनल लाइफ झंड होने वाली है। तो इन सारी चीजों को याद रखना। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशन यूज करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेजेस भेजना है, क्या मैसेजेस भेजना है जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ में आएगी एंड जल्दी से जल्दी पहले तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ डेट पे जाओगे, ये सारी चीजें कैसे होगी वो मैंने अपने कोर्स में फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट में सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है, ठीक है। ये सारी चीजों का निचोड़ दिया है मैंने। तुम अगर वो कोर्स ले लोगे डायरेक्ट बंदी को डेट पे ले जा पाओगे एंड फाइनली वो फिर तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, एंटर कर जाएगी एंड तुम्हारी जिंदगी मजे में जाएगी। तो लाओ ना बंदी को अपनी लाइफ में, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज करो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।